नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। DSSB 2022 नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए हम पढ़ रहे थे एरिथमेटिक एबिलिटी से सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हमने पूरा किया है। अब इसी की कंटिन्यूटी में हम पढ़ेंगे आज चक्रवृद्धि ब्याज मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, जहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और बहुत ही ट्रिकी मेथड्स के साथ में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो सिंपल इंटरेस्ट का, जिस तरीके से हमने पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल अमाउंट इनटू टाइम इनटू रेट अपॉन 100। ये डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, लेकिन यहां पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्टली इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास में कंपाउंड मनी का फॉर्मूला होता है। और इस कंपाउंड मनी का जो फॉर्मूला है, मिश्र धन जिसको आप हिंदी में बोलते हो कंपाउंड मनी, इसका फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है। पहली बात तो आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। काफ़ी जगहों पर फॉर्मूला आपके काम में आएगा जहां पर क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी मेथड से सॉल्व नहीं होते, और कई बार ट्रिकी मेथड से ज़्यादा इजी जो है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा मैटर कर जाता है, वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर कंपाउंड मनी का जो फॉर्मूला है वो सिंपली आपको दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है? P यानी प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अब आपको ये पता होनी चाहिए सारी की सारी चीजें कि यहां पर P का मतलब क्या है। P यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब जिसको आप मूलधन बोलते हो हिंदी के अंदर। R का मतलब क्या है? R मीन्स रेट, जिसे आप दर बोलते हो और परसेंटेज में लिखी होगी। और ये रेट जो है वो ईयरली हो सकती है या फिर हाफ ईयरली हो सकती है या फिर क्वार्टरली हो सकती है। जिस तरीके की भी रेट लिखी होगी आपको क्वेश्चन उसी के हिसाब से सॉल्व करना होगा। फॉर्मूला बदल जाएगा क्या? जी नहीं बदलेंगे, हम रेट और टाइम को चेंज कर देंगे। और यहां पर n का मतलब क्या है? टाइम से है, जिसको हम किस में लिखते हैं? ईयर्स में लिखते हैं। ये तो कुछ एक सिंपल सी चीजें आपको पता होनी चाहिए इस फार्मूला को लेकर के। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना कि ये फॉर्मूला जो है वो कंपाउंड मनी का है, ना कि इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालने के, अब इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड मनी माइनस क्या कर दोगे? ये प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा अगर इसमें से, तो ये क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आप कहोगे कि सर इस तरीके से क्वेश्चंस अगर एग्जाम में करेंगे तो इजी रहेगा क्या? जी बताएंगे एक क्वेश्चन आपको इसी तरीके से, उसके बाद में हम क्वेश्चन सोल्व करके बताएंगे आपको कुछ ट्रिकी मेथड से, जो कि ज्यादा इजी हैं, ज्यादा बेहतर है। अब इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले देखेंगे किस तरीके से, जो हमारी कन्वेंशनल मेथड है यानी कंपाउंड मनी का जो हमारे पास में फॉर्मूला है। बड़ा लेंदी है लेकिन हम आपको करके बताएंगे एक बार। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1,60,000 रुपए है। देखिएगा नंबर कितना लिखा हुआ, इंटू 1 प्लस रेट कितना लिखा हुआ है 5 अपॉन 100, टाइम पावर 4। क्लियर है? इसको आप कैसे सोल्व करोगे? ऐसे क्वेश्चंस में देखो, इसको साइड में कर लीजिएगा और आपको दिमाग में आ जाएंगी चीजें कि कैसे सोल्व करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। 100 प्लस 5 यानी 105/100, और इसी तरीके के से क्वेश्चन ये जो है वो सॉल्व होंगे। आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1,60,000 इंटू 105/100 पावर 4 है, तो इसको 4 बार आप जो है वो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। अब आप क्या करना है भाई? अब ऐसे क्वेश्चंस में 0 से 0 काटने नहीं है, ये नंबर जो है किसी डेफिनिट नंबर से डिवाइड हो रही होंगी।
आप देखिएगा ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, और कितना आ रहा है देखिएगा, ये 21 5 105 और ये 20 5 105। सारी की सारी नंबर्स जो हैं वो ऐसे ही कट जा रही हैं। अब लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखोगे, क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बिंदी थी भाई, एक कट कम कर दिया हमने, 4 यहां पर कट गई। अब इसको क्या करोगे, 2 4 8 16, ये भी कट गया जी, बचे कितना, 21 21 21 21। इनको 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 21 21 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है भाई, 441 आता है, 441 आता है। इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपके पास में जो ये नंबर आया है, जो ये अमाउंट आया है, ये किसका है, कंपाउंड मनी का है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कंपाउंड मनी में से क्या निकाल देंगे, जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो माइनस कर दीजिए। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 1,60,000 था, किसमें से माइनस करेंगे, 1,94,481 में से 160 माइनस कर दीजिए, 481 आ गया आपके पास में, ये आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते करते कम से कम 3 मिनट तो खर्चा हो जाएंगे। कहने का मतलब कम से कम 5 क्वेश्चंस का टाइम जो है वो आपका एक ही क्वेश्चन में कंज्यूम हो गया, अगर क्वेश्चन आता है तो। अगर का मतलब क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के। कैसे सिंपली इसको आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं किसी ट्रिकी मेथड से। ट्रिकी मेथड भी इतनी इजी नहीं है, लेकिन आपको इतना ईज तो दे देगी कि एक बार आपको कंपाउंड मनी निकाल करके फिर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना पड़े, डायरेक्टली आप क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकलेगा। और देखिएगा ट्रिकी मेथड्स क्या हैं। एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछता है वो या तो पूछता है 2 साल का इंटरेस्ट रेट, 3 साल का इंटरेस्ट रेट, 4 साल का इंटरेस्ट रेट। 2 और 3 के कॉमन है, 4 का बहुत ही कम पूछता है एग्जाम के अंदर, अगर पूछता है तो। हम सबकी ट्रिकी मेथड्स बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इन 3 की ट्रिकी मेथड्स याद कर लीजिए। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए ट्रिकी मेथड क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 2 साल के लिए पूछा है तो क्या करना है आपको, ये एक 2:1 का फॉर्मूला दिमाग में रखना है। अगर 3 साल के लिए पूछा है तो क्या करना है आपको, 3:3:1 का फॉर्मूला दिमाग में रखना है। अगर 4 साल के लिए अगर आपको पूछा है तो क्या करना है भाई, 4:6:4:1 का फॉर्मूला दिमाग में रखना है। यह चीज आज आप कंठस्थ कर लीजिएगा, सबसे पहला बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट का, ताकि आपको एग्जाम में सबसे पहली ईज तो आप अचीव कर लें, आपको सबसे पहली ईज तो कम से कम मिल जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अगर 2 साल का पूछा है तो बहुत ईजी है, 2:1 के ये कोई, अब ये क्या चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, 2:1, 3:3:1 और 4:6:4:1, ये कोई रेशियो नहीं है, हम इस तरीके से चलेंगे, सबसे पहला स्टेप। अब देखिएगा आप यहां पर आपको इन्होंने क्या पूछा है, टाइम क्या दे रखा है, 4 साल का दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई, ट्रिक कौन सी लगाएंगे, 4:6:4:1 वाली ट्रिक लगाएंगे सबसे पहली चीज तो। ठीक है, करना क्या है, अब देखिएगा करना क्या है, ये तो टाइम तो यहां पर चला गया, टाइम का तो अब मैटर ही नहीं है, केवल दिमाग में रखना प्रिंसिपल अमाउंट और रेट को। कैसे करोगे, 1,60,000, सबसे पहली स्टेप में 1,60,000, कितना इसका 5% निकालिए, कितना आएगा भाई, 16,5 80 और 1 2 8,000 आ गया, यही रखना है। 8,000 आपको यहां पर मिल चुका है। नेक्स्ट स्टेप में जंप कीजिए। अब इस 8,000 का अगेन क्या निकालना है आपको, 5% निकालना है। कितना आएगा जी, 8 पंजे 40, 400 आ गया। अगेन आपको क्या करना है, इस 400 का क्या निकालना है, इसके वाले नीचे में 400 का 5%, ये जो नंबर आती जा रही है, अमाउंट आता जा रहा है, उसका आप 5-5% निकालते जाइए।
अगेन इस 20 का 5% निकालना है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप ये चीज समझ में आ रही है क्या? देखिएगा, ये 4 पे 6 पे 4 पे 6 पे ये रेशियो वाला जो फिगर है वो यहां रखना आपको। क्लियर है क्या? आपको दी गई नंबर का, दी गई अमाउंट का, दी गई रेट से परसेंटेज निकालते जाना है। कैसे? 1,60,000 थे, सबसे पहले 5% निकाला तो इसका 5% 8,000 आ गया। जो अमाउंट अब आपके पास में आ गई है उसका 5% निकाल लीजिए। समझ रहे हैं? 8,000 आ गया, 8,000 का 5% निकाला 400 आया। जो अमाउंट आ गई उसका अगेन 5% निकाल लीजिए, 20 आ गया। जो अमाउंट आ गई उसका 5% निकाल लीजिए, 1 आ गया। अब ये जो रेशियो थे इनका क्या करना है, इन रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाइए। 4 वाले के नीचे है, 6 वाले के नीचे है, 4 वाले के नीचे है और कहां पर 1 वाले के नीचे है। अमाउंट कितना आएगा, 32,000। अमाउंट कितना आएगा, 2400। अमाउंट कितना आएगा, 80। अमाउंट आएगा 1। सबको प्लस कर दीजिए, यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। जो 32 और 2 34, 34,400, 34,480 और 34,481। यही वो अमाउंट है जो कि क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। इस क्वेश्चन को हमें समझाने में थोड़ा टाइम जरूर लगा है, करने में भी जरूर टाइम लगा है, लेकिन उतना टाइम टेकिंग नहीं है जो हमने फॉर्मूला बताया। अब आप क्या समझोगे कि हमें फॉर्मूला याद ही नहीं रखना क्या? जी नहीं, फॉर्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा कंपाउंड मनी का। तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। आर रेट है, n टाइम है और p क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। लेकिन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन करने हैं वो आपको इसी मेथड से करने हैं ताकि एग्जाम का ईज जो है, टाइम का जो ईज है वो आपको मिल सके और बहुत ईजी है। कुछ भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। एक बार हम वापस आपको सोल्व करके बताएंगे इसी क्वेश्चन को रिपीट करके, इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हुए कि भाई जो प्रिंसिपल अमाउंट 1,60 जो है इसका रेट कितना दे रखा, 5%। निकाल लीजिए कितना आ गया, ये 16 5 80 8,000 आ गया। अब जो अमाउंट आ गया है उसका 5% निकालिए, कितना आएगा भाई, 400 आ गया। कितना आ गया, 400 आ गया। अब जो अमाउंट आ गया उसका 5% निकालिए, कितना आएगा, 20 आ गया। अब जो अमाउंट आया उसका 5% निकाल लीजिए, कितना आएगा जी, 1 आ गया। इनको उन रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाइए। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32,000। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2400। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 80। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। चारों को जोड़ दीजिएगा। यही कंपाउंड इंटरेस्ट है दी गई अमाउंट का 4 साल के लिए। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ में इस सेशन को और आगे लेकर के जाएंगे और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जहां पर अलग अलग ट्रिक्स के साथ में क्वेश्चंस आते हैं उन्हें इसी ट्रिक के साथ में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब एक नया क्वेश्चन आप देखिएगा, यहां पर हमने क्या लिखा है, प्रिंसिपल अमाउंट 16,000 रुपए, उसका अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% ईयरली के हिसाब से, तो 1 साल का ब्याज कब होगा, 1 साल का ब्याज कितना होगा, जबकि आपको ब्याज हाफ ईयरली देना है। अभी तक हमने स्टडी किया है कि जो इंटरेस्ट जो है हम कैसे दे रहे थे, ईयरली दे रहे थे, लेकिन अब जो है वो इंटरेस्ट कैसे पे किया जा रहा है, हाफ ईयरली किया जा रहा है। मतलब हर 6 महीने में आप इंटरेस्ट दोगे तो क्या होगा, क्या चीजें होंगी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ऐसे केस में प्रिंसिपल अमाउंट को आपको वही रखना है। क्लियर है चीज, प्रिंसिपल अमाउंट को वही रखना है, टाइम को आपको 2 गुना कर देना है तो ये 2 साल हो गया, और रेट को जो है वो आधा कर देना है तो 5/2% हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर हाफ ईयरली आपसे इंटरेस्ट लिया जा रहा हो वहां पर प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगी, रेट आधी हो जाएगी और टाइम को डबल कर दिया जाएगा। ये आपको गिवन है, ये आपने इसको कर दिया है। अब समझिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। हम नहीं करेंगे कन्वेंशनल मेथड के फार्मूला से, कैसे करेंगे, 2 इयर्स के केस में क्या था हमारे पास में, 2:1 वाला फॉर्मूला था ना,
तो वैसे ही करेंगे। कैसे करना है भाई? अमाउंट कितना है? 16,000। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना है? 5/2%। ऐसे लिखेंगे, 1/100 में लिख देंगे। अमाउंट कितना आया भाई? 100 से 100 ये कट गया, इसको 80 आया और मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 400 आ गया। क्लियर है? जो भी अमाउंट आएगी उसका अगेन 5/2% निकालेंगे, 5/2% निकालेंगे। तो मैंने यहीं पर लिख दिया भाई, ये लो जी 2, कितना आ गया? 10 आ गया। क्लियर है? 2 ही स्टेप है इसकी 2 साल वाले में। और रेट में और क्या करते जाना है? गिवन अमाउंट कितना? 16,000 रुपए। गिवन रेट 5/2 जो हमने अब बना ली है, 5/2% निकाल लीजिए, कितना आया? 400 रुपए। अब इस 400 रुपए का अगेन क्या निकालना है? 5/2% निकालना। निकाल लिए, कितना आया? 10%। मल्टीप्लाई कीजिए भाई, किससे करोगे? रेशियो से। 800 आ गया। मल्टीप्लाई कीजिए भाई रेशियो से, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ गया। कितना आ गया? 810 रुपए क्या आ गया भाई? इंटरेस्ट आ गया। क्वेश्चन सही है क्या? जी एकदम करेक्ट है आपका क्वेश्चन। इस तरीके से बहुत ही इजी मेथड है। लेकिन जब हाफ ईयरली दे रखा था तो आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि अमाउंट के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करनी, रेट को आधा कर देना है, टाइम को डबल कर देना है। अब ये चीजें दिमाग में कैसे रहेंगी? देखो, हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने से। आपको टाइम दे रखा था, मान लो यहां पर 1 साल का, ब्याज लोगे हर 6 महीने से, इसका मतलब टाइम डबल। आप 2 बार ले रहे हो ना ब्याज 1 साल के अंदर। टाइम के अंदर जितना टाइम है, गिवन टाइम है, उसके अंदर 2 बार ब्याज लोगे आप अपने क्लाइंट से। इसका मतलब टाइम कितना था? 1 साल था, तो कितनी बार ले लिया आपने ब्याज से? 2 बार ले लिया, मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर ये टाइम 2 साल का होता तो आप 4 बार ब्याज ले चुके होते हर 6 महीने में। समझ पा रहे हैं? इसलिए टाइम को डबल करना है, रेट को आपको आधा कर देना है। सिंपल चीजें हैं। और इस ट्रिक से 2 साल के लिए आपके पास में ट्रिक क्या है? 2:1 वाली, यानी 2:1 वाली। तो अभी तक तो इसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में जो अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे। अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 16,000। इसका गिवन परसेंटेज क्या है रेट का? 5/2 निकाल लीजिए, कितना है? 400 आ गया, छोड़ दीजिए। जो अमाउंट आ गया उसका अगेन 5/2% निकालिए, कितना आया? 10 आ गया, छोड़ दीजिए। अब इन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 400 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 800 आ गया। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आ गया आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आपसे कोई पूछ ले भैया कंपाउंड मनी क्या हो जाएगा? कंपाउंड मनी क्या होता है? जो पैसा आपके पास में शुरू में था प्रिंसिपल अमाउंट में, इंटरेस्ट और जोड़ दीजिए, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? कंपाउंड मनी। मतलब 16,000 प्लस 810 कर दीजिए, टोटल पैसा आपका हो गया 16,810 रुपए। पैसा वापस लोगे कि नहीं लोगे 1 साल बाद में? जी लोगे। केवल ब्याज लोगे क्या? जी नहीं, पूरा पैसा चाहिए, मूलधन भी चाहिए। 16,810 रुपए आपके हो जाएंगे। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस के साथ में हम चलेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इसको 1% भी स्ट्रेस नहीं लेना। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत इजी चीज है, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम यहां पर आपको 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराने वाले हैं, ताकि आपको बहुत ही इजीली ये चीज है समझ में आ जाए हर एक तरीके के क्वेश्चन से। अब एक क्वेश्चन और देखिए। प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखी है 1,25,000 रुपए। रेट आपको दे रखी है 8%, ईयरली लिखा हुआ आएगा, लेकिन आपको यह देखना है कि ब्याज कितने टाइम से पे किया जा रहा है? क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने से पे किया जा रहा है। टाइम कितना दे रखा है भाई? 9 मंथ्स का टाइम आपको दे रखा है। अब आपको क्या करना है भाई? जब हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करना था, हर 6 महीने से पे करना था, आपने डबल कर दिया था टाइम। क्वार्टरली पे करना है तो आपको क्या करना है भाई? हर 3 महीने का मतलब 12 महीने में फिर 4 बार पे करोगे ना, तो टाइम को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हर 3 महीने से पे करना है तो टाइम कितना हो गया? 36 महीने का टाइम हो गया। हमें टाइम चाहिए ईयर में, तो 36 महीने में कितने साल होते हैं भाई? 3 साल होते हैं। 12 36 टाइम आ गया आपके पास में। देखते ही आ जाएंगे चीजें आपको अपने आप से। रेट को क्या कर दोगे? जितना टाइम से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दोगे। 8/4 मतलब 2%। अब रेट आ गया आपके पास में 2%। ये तो सबसे पहला काम है जब आपको हाफ ईयरली या क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करना है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको रेट और टाइम को बदलना है। टाइम को आप 4 गुना कर देंगे। सबसे पहले दिमाग में रखना है 1 साल के अंदर आप 4 बार इंटरेस्ट पे करेंगे, राइट?
तो 1 साल के अंदर आप 4 बार इंटरेस्ट पे करेंगे, तो आप टाइम को इसका मतलब 4 गुना कर देना है। इसका मतलब 36 मंथ्स में 36 मंथ्स हो गया और ईयर्स में क्या हो गया, 3 साल हो गया। रेट को क्या कर देंगे, उतने से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो गया, 2% हो गया, सबसे पहला स्टेप। अब आप देखिए टाइम कितना आ गया, 3 साल का। तो टाइम के हिसाब से ही आप अपना क्या करेंगे, रेशियो वाला फार्मूला जो है वो फॉलो करेंगे। मतलब ये 331 वाला, मतलब 3 जगह पर आप परसेंटेज निकालेंगे। किसका, 1,25,000 का, फिर इसकी जो अमाउंट आएगी उसका, फिर उसकी अमाउंट जो आएगी उसका। सबसे पहले 1,25 का क्या निकालेंगे, कितना परसेंट निकालना भाई, रेट कितनी है, 2%। 2% कितना आएगा भाई, 125 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 और 1 0, 2,500 आ गया। अब अगेन क्या करेंगे भाई, 2,500 इस अमाउंट का अगेन अब क्या निकालेंगे, 2% निकालेंगे। कितना आ गया भाई, 50 आ गया। अगेन इस 50 का क्या निकालेंगे भाई, 2% निकालेंगे। कितना आ गया भाई, 100/100, मतलब 1 आ गया। क्लियर है चीज। अब क्या करना है, जो रेशियो वाले नंबर से उससे मल्टीप्लाई कर देना, गुणा 3 और इसको मल्टीप्लाइड बाई 1। कितना आ गया भाई, 7500 आ गया। कितना आ गया भाई, 150 आ गया। कितना भी आ गया भाई, 1 आ गया। तीनों को प्लस कर दीजिएगा, 7500, 7600, 7650 और 7651। आ गया क्या आंसर, जी आ गया। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, किसका, 1,25,000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट 9 मंथ्स का केवल। इजी है क्या चीजें, जी बहुत इजी है चीजें। आपको बस केवल नॉर्मल सी चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि अमाउंट के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करनी कभी भी। टाइम को 6 माही है यानी हाफ ईयरली है तो डबल कर देना है, क्वार्टरली है तो 4 गुना कर देना। 3 माही लिखा हुआ है ना, तो उसको 3 गुना नहीं करना, 4 से गुना करना। हर 3 महीने का मतलब 12 महीने में 4 बार हो जाएगा ब्याज, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उतने से ही रेट को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, मतलब 4 से डिवाइड कर देना है। अब इन्हीं मेथड से कि 2 साल का होता तो 2:1 वाले से, लेकिन यहां पर 3 साल का है तो 3:3:1 वाले से हम 3 बार निकालेंगे। और 4 साल का होता तो 4:6:4:1। इस मेथड से आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन आप बोलोगे सर 5-6 साल के भी क्या ट्रिक्स बता देंगे, लेकिन इतने लंबे क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम्स में। मैक्सिमम हमने 2 या 3 साल का आता है, हमने 4 साल का भी आपको एक्स्ट्रा बता दिया। हालांकि ये भी दिमाग में रखना है, ऐसे मत बोलिए ना सर आपने तो बोला था कि नहीं आता एग्जाम में। इतना तो रखना है। 5 और 6 साल वाला भी हम आपको ट्रिक बता देंगे। पेशेंस रखिए, कीप थॉमस। क्वेश्चन देखिएगा, हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा है। क्वेश्चन को हम पढ़ के बता देते हैं आपको कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है। एक आदमी ने क्या किया भाई, ये पहला आदमी है, दूसरा आदमी है, इसके पास में 6,000 रुपए थे। 5% एनुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 2 साल के लिए पैसे जमा किए। और किस रेट, कौन सा ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जमा किए। यानी इस व्यक्ति ने 6,000 रुपए 5% इंटरेस्ट रेट पर 2 साल के लिए पैसे सिंपल इंटरेस्ट पर जमा किए। दूसरे आदमी ने 5,000 रुपए 8% की इंटरेस्ट रेट पर 2 साल के लिए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पर जमा किए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, आया हुआ क्वेश्चन है भाई DSSB का, कि दोनों के अर्न्ड इंटरेस्ट जो है उसमें डिफरेंस कितना है। देखिएगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको आता है कैसे, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और कितना आ गया भाई, 10 और 600 रुपए आ गया। ये तो पहले आदमी को इंटरेस्ट मिल गया, कितना, 600 रुपए। इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2:1 वाले फॉर्मूले से निकालेंगे क्या, 2 साल का, जी निकालेंगे। तो सबसे पहले अमाउंट का कितना परसेंट, 8%, जी 8%। कितना आया भाई, 400 रुपए आया। 400 को अब अगेन कितना निकालेंगे, 8% निकालेंगे। कितना आएगा भाई, 32 रुपए आएगा। इनको इसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, जी करेंगे। ये 800 हो गया और ये कितना आ गया, 32 आ गया। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसका कितना आ गया, 832 रुपए आ गया। पहले व्यक्ति ने 6,000 रुपए पे सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपए कमाया, दूसरे व्यक्ति ने 5,000 रुपए पे कंपाउंड इंटरेस्ट 832 रुपए कमाया। दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 232 रुपया है। नजर आ रहा है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में नहीं ली जानी चाहिए ऐसी चीजें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई।
ये आपको दिमाग में रहनी चाहिए। तो खैर हमने क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसके हिसाब से इन्होंने पूछ लिया कि दोनों के अर्न्ड इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है, कौन सा ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 232 रुपए ज्यादा है। अगेन एक क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट है 16,000 रुपए, रेट है 20%, टाइम है 9 मंथ्स का, लेकिन ब्याज कैसे दिया जा रहा है? क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने से साल के अंदर 4 बार ब्याज दिया जाएगा। तो समझिएगा टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 36 महीने हो गए, 36 महीने का मतलब 3 साल हो गया। रेट को क्या करोगे? 4 से डिवाइड कर दोगे तो 20/4 मतलब 5% हो गया। क्वेश्चन को कैसे करना है? सेम वही भाई, टाइम देखिए 3 तो 331 वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन को आपको करना है। क्या करोगे? प्रिंसिपल अमाउंट 16,000 रुपए है, जी है, रेट कितना है? 5% है, निकालिए इसका 5%, कितना आएगा? 800 आएगा। अगेन 800 का कितना निकालिए भाई? 5% निकालिए, कितना आएगा? 40 आएगा। अगेन 40 का 5% निकालिए, कितना आएगा भाई? 2 आएगा। क्लियर है? अब इनके फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, इंटू 3 इंटू 1, कहां से आए? 3 3 1, ये कितना हो गया भाई? 2400 हो गया। ये कितना हो गया भाई? 120 हो गया। ये कितना हो गया भाई? 2 हो गया। 2400 2500 2520 और 2522, 2522 कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया किसका? 16,000 रुपए का 20% एनुअल रेट के हिसाब से 9 मंथ्स के लिए, जबकि इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली पेएबल है। कोई कंफ्यूजन है क्या ऐसे क्वेश्चंस में? होना भी नहीं चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। इस तरीके का कंफ्यूजन 1% भी जरूरत है ही नहीं। यहां क्वेश्चन देखिए अलग तरीके का, कोई अमाउंट है जिस पर 5% एनुअल रेट के हिसाब से 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है, उसका डिफरेंस जो है 15 रुपए 25 पैसे का है। यानी उसी अमाउंट का 5% एनुअल रेट के हिसाब से 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो तो कोई अमाउंट है ही, और उसी रेट और उतने ही टाइम का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो अलग होगा, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 15 रुपए 25 पैसे है। तो वो अमाउंट क्या है? करेंगे भाई इस क्वेश्चन को भी। देखिए टाइम देखिए, सबसे पहले उसका हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल है तो हमारा मेथड तो वही है भाई, 331 वाला। क्लियर कट है एक चीज, तो 331 वाले मेथड से, ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन सबसे पहली दिक्कत हमारे पास में आ रही है कि वो अमाउंट है ही नहीं हमारे पास में। कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट क्या भाई? एक्स है। एक्स का कितना निकालेंगे? 5% निकालेंगे 3 बार, एक्स का 5%। तो अगली बार भी एक्स का निकालेंगे क्या? जी नहीं, इसका जो अमाउंट आएगा वो ऐसे कर रहे हैं। ये 20 आ गया, कितना आ गया भाई? x/20। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x का 5% निकालिए, x/20 आ गया। अब x/20 का अगेन 5% निकालिए, कितना आएगा भाई? x/400 आ जाएगा। क्लियर है क्या? जी क्लियर है। अगेन x/400 का 5% निकालिए, कितना आएगा भाई? x/8000 आ जाएगा। क्लियर है क्या? जी क्लियर है। अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करते जाइएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x/20 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x/400 हो गया, 3 से यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा। इनको अब जोड़ देते हैं जी, तो ये तो आ गया अमाउंट हमारे पास में क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्लियर है? ये अमाउंट हमारे पास में क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट भी निकालने का साइड में, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। कितना आ गया भाई? ये 20। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 3x/20 आ गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आ गया भाई यहां पर? अब ये क्या बोल रहा है? ये तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस भाई, किसी सेम अमाउंट का कंपाउंड किसी सेम अमाउंट का सेम रेट से सेम टाइम के लिए
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा कौन होगा? हमेशा ऑब्वियस सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा। तो अब इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए, ये कर दीजिए कि कितना आएगा जी? 15 रुपए 25 पैसे आएगा। कहां से किसने बोला? क्वेश्चन ने बोला। देखिए अब ये क्वेश्चन में 3x/20, 3x/20 ये प्लस में ये माइनस में उड़ गया जी। इनको जोड़ लें, क्या जोड़ लेते हैं? 8000 एलसीएम आ जाएगा। 8000 को 400 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई? 20 आएगा। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 60x आ गया। प्लस 8000 को 8 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। x इज इक्वल टू 15 रुपए 25 पैसे। क्लियर है? 60x और x कितना हो गया? 61x इज इक्वल टू 8000 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15.25 को 8000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हटाने के लिए दोनों ये तो उड़ा देते हैं जी। x इज इक्वल टू 1525 इंटू 80/61। डिवाइड कीजिएगा भाई, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है किससे? 1525 जो है वो 61 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 25 बार। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 25 × 200, 2000 रुपए का अमाउंट है जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो 15 रुपए 25 पैसे का है। टाइम लग गया क्या बताने में? हमें लग गया होगा, आपको नहीं लगेगा 1% भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक और क्वेश्चन देखिए, इस टॉपिक से आने वाले जितने तरीके के क्वेश्चन हैं हम आपको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कोई अमाउंट है 2 साल में 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैसे हो जाती? 4% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 1352 रुपए हो जाता है। वो अमाउंट क्या है समझिएगा। यहां पर आपकी अमाउंट जो है वो 1352 रुपए हो गई है, ना कि ये इंटरेस्ट लिख रखा है इन्होंने। समझ में आ रही है ना आपको ये चीज? कंफ्यूज नहीं होना है। ये कंपाउंड मनी है, मिश्र धन है। किससे? कंपाउंड इंटरेस्ट से, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। अमाउंट क्या है? कितने साल का लिख रखा है भाई? 2 साल का। तो वही फॉर्मूला हमारा पेटेंट फॉर्मूला 2(1) का। कैसे करोगे? अमाउंट कितना है? x है, नहीं पता भाई हमें, तो x मान लिया हमने। इंटरेस्ट रेट कितना है? 4, इस x का 4% निकालिए, कितना आ गया भाई? x/25 आ गया। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। आए हुए अमाउंट का अगेन क्या निकालेंगे? मिले हुए अमाउंट का x/25 मिला, इसका अगेन आप 4% निकाल लीजिए। कितना आएगा भाई? कितना होगा? x/25 इंटू 25 625। मल्टीप्लाई कीजिए फैक्टर से तो कितना आया? मल्टीप्लाई कर लीजिए फैक्टर से तो 2x/25। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो इतना ही रह गया। क्लियर है? इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये तो क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर हम इसमें अमाउंट भी जोड़ दें, अमाउंट कितना था? x था, तो कितना आ जाएगा? फिर कंपाउंड मनी आ जाएगा जो कि आपको दे रखा है 1352 रुपए। कोई कंफ्यूजन है क्या? आपने निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट यहां तक का, कंपाउंड मनी भी जोड़, यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट भी जोड़ दिया। कितना था? x था अमाउंट। दोनों को मिलाएंगे तो कंपाउंड मनी आ गया। ऐड कीजिए ना भाई, लीजिए इनका एलसीएम। 25 और एक 625 का 625 बड़ी वाली नंबर ये एलसीएम आ गया। दोनों डिवाइड कर रही हैं। 625 को 25 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। 25 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 50x आएगा, प्लस x आएगा। इसके नीचे एक है भाई, प्लस 625x आएगा इज इक्वल टू 1352। क्लियर है क्या? जी क्लियर है। x को प्लस की लीजिए, 625, 675 और 676, 676x इज इक्वल टू 1352। 625 उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया। x की वैल्यू 1352 इंटू 625/676, 2 से डिवाइड हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 रुपए आ गया। 1250 रुपए ही वो अमाउंट है जो कि 2 साल में 4% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 1352 रुपए हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन हुआ क्या इस क्वेश्चन करने में? 1% भी नहीं होना चाहिए।
बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस दिमाग में यही फार्मूला, यही ट्रिक्स जो हैं वो अप्लाई करते रहना है। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखिए आप। क्या पूछ रखा है, कितने टाइम में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 2000 रुपए जो है बढ़ करके क्या हो जाएंगे, 2400 रुपए हो जाएंगे। हमने जितनी भी कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ट्रिक्स यूटिलाइज की हैं, ट्रिक्स हमने यूज की हैं, वो किसके हिसाब से की हैं, टाइम के हिसाब से। 2 साल था तो हमने 2:1 रख दिया, 3 साल था तो हमने 3:3:1 रख दिया, 4 साल था तो हमने 4:6:4:1 रख दिया। क्लियर है? टाइम तो है ही नहीं, तो ट्रिक कहां से लेकर आए, नहीं काम करेगी आपकी ट्रिक भाई। ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में आप अपने फॉर्मूले पे आएंगे, कंपाउंड मनी इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100⁴n। क्या कोई और ट्रिक भी काम करेगी क्या? जी करेगी, हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इससे चलिए। कंपाउंड मनी कितना है, 2400 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 2000 रुपया है, इंटू 1 प्लस R कितना है भाई, 10 है, अपॉन 100⁴n। क्लियर है? समझ में आ रही है भाई चीज? अब 2000 इंटू ये कितना हो गया, 110/100 इंटू की पावर n इज इक्वल टू 2400। इसको उधर ले जाऊं क्या, जी ले जाते हैं, तो इधर अपोन में आ जाएगी। क्लियर है? ये 2 बार कट गई, कितना आ गया भाई, 12/10 आ गया क्या। ये कंपाउंड मनी जो है वो 2420 रुपया है भाई, ये 2420 रुपया है, 2420/2000 कितना हो जाएगा, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 121/100। अब देखिएगा आप एक चीज को, यहां पर भी ये 0 0 कट गया, 11/10 की पावर n इज इक्वल टू 121/100। क्या समझोगे, 11 की पावर कितनी करें कि 121 हो जाए, 10 की पावर कितनी करें कि 100 हो जाए। पता भाई 10 की पावर 2 का मतलब ही क्या है, 10 की पावर 2 का मतलब ही 100 है, तो सेम पावर ही इसको लग रही होगी। 11 की पावर 2 का मतलब भी क्या है, 121 है। मतलब जो n की वैल्यू आपके पास में, जो टाइम की वैल्यू है आपके पास में, कितनी आ गई, 2 साल की आ गई। क्लियर है? ये तो आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका हो गया, जो सिंपल कन्वेंशनल फॉर्मूला है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको ट्रिक से करना हो तो टाइम क्या हो सकता है भाई, 2000 रुपए का जो इंटरेस्ट 10% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 2420 रुपया हो गया। मान लीजिए या तो 2 साल में हुआ होगा, 3 साल में हुआ होगा, 4 साल में हुआ होगा, ऐसे ही तो हुआ होगा ना। समझ रहे पा रहे हैं आप इस चीज को? तो देखिए 2 साल में 2:1 वाली ट्रिक लगाते हैं, किसके ऊपर, 2000 का कितना, 10% कितना होगा भाई, 200 रुपए, और 200 से मतलब ये 400 तो यहीं पर ही हो गया, और एक वाला हो रहेगा। ठीक है, तो एक वाले से क्या होगा भाई, इस अमाउंट को 200 का 10% और निकालिए, ये निकालिए, 20 आ गया, मतलब 420 रुपए इंटरेस्ट आ गया। 420 रुपए इंटरेस्ट था क्या, जी था। इसका मतलब ये 2 साल में हो गया। एक तो आप इस तरीके से कर सकते थे। मान लीजिए अगर ये 3 साल के लिए दिया हुआ होता तो 3 साल की अमाउंट हम निकाल लेते हैं। देखिए कैसे आएगा, मान लीजिए इसको 3 साल के लिए आपका आंसर आना था तो क्या आता, आप 3:3:1 वाले से चलते। आप ट्रिक बता रहे हैं जी आपको, ऐसा नहीं है कि ट्रिक से नहीं कर सकते, जी कर सकते हो। 2000 रुपए ये तो आपको पता है, कितना इंटरेस्ट रेट है, 10 है, अपॉन 100, जी 100 कितना आ गया आपके पास है भाई, 200 आ गया। अब 200 का अगेन 10% कितना आएगा जी, 20 आ गया। 20 का अगेन 10% कितना आएगा जी, 2 आएगा जी। क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 660 और 2, मतलब कि 662 रुपए अगर दिखा के रखे होते, ये अमाउंट कितना होता भाई, 2662 रुपए हो गया होता। तो आप 2 वाले से तो नहीं आते, आपके पास में 420 रुपए होते, 3 वाली से निकालते तो आपके पास में 662 रुपए आते। आई थिंक दोनों ही मेथड जो है, कन्वेंशनल मेथड और जो ट्रिक से आप मेथड से जो आप अंदाजे से करोगे, जिसमें आपको
क्या देख करके करना है, ऑप्शंस, इसको आप ऑप्शन मेथड भी बोल रहे हैं, हालांकि पता ही है 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, मैक्सिमम इससे ज्यादा पूछेगा नहीं आपको वो। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों मेथड जो हैं वो लगभग बराबर सा ही टाइम ले रही हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी कि नंबर जो है टिपिकल होती और आपको कन्वेंशनल मेथड्स में उसके स्क्वायर नहीं मिल रहे होते तो दिक्कत आती, और ये जो ट्रिक वाली मेथड है वो ज्यादा इजी हो जाती है। एक और क्वेश्चन देखिए, हमारे लास्ट के क्वेश्चन जैसा ही है, पूछ रहा है कितने टाइम में 20% रेट के हिसाब से 1000 रुपए का कंपाउंड मनी जो है वो 1331 रुपए हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो 6 महीने से पेएबल है। अब देखिएगा आप इसको चीज को, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1000 रुपए है, इंटरेस्ट का रेट कितना है भाई, 20% है, लेकिन 6 मंथली है, इसका मतलब रेट को आपको आधा कर देना है, 10% करेंगे, 10 कर देंगे। टाइम तो आपको पता करना ही है, टाइम तो आपको पता ही नहीं है, टाइम जो पता करना है तो कैसे पता करेंगे जी, कैसे टाइम का पता लगेगा। और इंटरेस्ट आपको कंपाउंड मनी, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिखा रखा है कितना, 331 रुपए। कैसे अभी कंपाउंड मनी 1331 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना आ गया, 331 रुपए हो गया। कैसे कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम ट्रिकी मेथड से चलते हैं, 1000 रुपए का 10% के हिसाब से कितने टाइम में, देखते हैं 2 साल के अंदर होता है क्या। कैसे करेंगे, आपके हाथ में बैठ गया तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। किसका, 1000 का, किस इंटरेस्ट रेट से, 10% से। देखिए भाई कितना हो रहा है, 100 आ रहा है। 100 का अगेन क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे, कितना आएगा जी, 10 ही आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा फैक्टर से, मल्टीप्लाई करेंगे 200 और ये फिर 10, 210 रुपए ही हुआ कितने का, 2 साल का। इसका मतलब ये तो करेक्ट नहीं है। अब संभावना है कि 100% 3 साल वाला ही होगा। कैसे जी, फिर भी देख लेते हैं, 3 इयर्स का देख लेते हैं। तो क्या है भाई, 331 से, ये तो हमने एक्चुअली तुक्का मेथड है भाई, हालांकि हम कर सब कुछ ठीक रहे हैं लेकिन तुक्का मेथड है। 331 से 1000 का कितना, 10% भाई दिमाग से आ जाएगा ऑटोमेटिकली। 1000 का 10% एक्चुअल में कितना होता है, 100 ही होता है, सबको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। और 100 का कितना, 10% कितना होता है भाई, 10 होता है। 10 का 10% कितना होता है भाई, 1 होता है। दिमाग में चीजें हो जानी चाहिए। फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। 300 आएगा, 30 आएगा और 3 आएगा और 1 आएगा, कितना हो गया भाई, 331 रुपया हो रहा है। 331 रुपया है। आपको समझ में आ गया है कि क्वेश्चन को कैसे करना है। कन्वेंशनल मेथड से भी निकाल के देख लीजिएगा, पता लग जाएगा कौन सा ज़्यादा इजी है आपके लिए। अब आपके पास में जो वैल्यू आई है, टाइम आई है, टाइम की वैल्यू क्या आई है भाई, 3 साल आई है। ये 3 साल कहाँ भाई, यहाँ वाला, समझिएगा आप इस चीज़ को। ये 3 साल की वैल्यू जो आई है आपके पास में 2n की वैल्यू आई है, आपने टाइम को डबल करने के बाद में। समझ रहे हो आप ये चीज़, जो आपने यहाँ पर रेट लिखा था ये आधा करके लिखा, टाइम आपने डबल करके लिखा और उसकी वैल्यू आपके पास में आई है। तो 2n की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 साल है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 साल आ जाएगी। ये जब हम क्वेश्चन को रिव्यू कर रहे थे तो पता लगा कि हमने यहाँ पर 3 साल करके छोड़ दिया, जबकि एक्चुअली वैल्यू तो ये क्या है, 1.5 साल है। हम इस चीज़ को एक बार फिर से आपको समझा दें कि ये जो टाइम है ये 1.5 साल था। मान लीजिए इन्होंने दिया हुआ है टाइम इज इक्वल टू 1.5 ईयर और इंटरेस्ट रेट जो है वो हाफ ईयरली पेड है। तो आप टाइम को क्या कर दोगे, डबल कर दोगे ना, 2n कर दोगे ना। तो 1.5 साल था, इसको डबल करने से क्या आया था भाई, 3 साल आया था। समझ रहे हो आपके पास में। और आपके पास में जो 331 रुपए की जो वैल्यू आई है वो 3 साल के टाइम के पीरियड के हिसाब से आई है, जबकि एक्चुअल टाइम जो क्या है वो क्या है, 1.5 ईयर है, क्योंकि 2n की वैल्यू है। वी होप समझ में आई है आपको चीज। भाई एक अलग तरीके का क्वेश्चन है पेड़ की हाइट से लेकर के, लेकिन आप करोगे किस फार्मूले से, इसी चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से। कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले में हमने शुरू में आपको एक चीज बतानी चाहिए थी कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है हर साल। 1 साल के बाद में, 1 साल तो वो सिंपल इंटरेस्ट के रेट के हिसाब से,
लेकिन अगले साल जो है दोनों अमाउंट मिल करके, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट मिल करके वो कंपाउंड मनी जो हो जाता है वो प्रिंसिपल बन जाता है फिर। तो कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक पेड़ की हाइट जो हर एक साल 1/8 गुना बढ़ जाती है, यानी जो फिलहाल हाइट है उसकी 1/8 गुना प्लस हो जाएगी। अगली साल वापस जितनी हाइट है उसकी 1/8 गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब सेम चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से इसकी हाइट बढ़ रही है। प्रेजेंट में इसकी हाइट कितनी है? 64 सेंटीमीटर है। हाइट 2 साल के बाद में कितनी हो जाएगी? अब आप सोच रहे होंगे कि साहब आप चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात तो कर रहे हो, लेकिन रेट कहां पर है? रेट है तो सही भाई, रेट कितना बढ़ जा रही है? 1/8 गुना। 1/8 का परसेंटेज निकालिए, कितना होगा भाई? 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 25/2% रेट जो है, इससे इसकी हाइट जो है इंक्रीज हो रही है हर साल। और 2 साल बाद में निकलना है तो मतलब 2:1 का फॉर्मूला लगाएंगे। कितनी हाइट है फिलहाल? 64 का कितना परसेंट? 25%। आ गया क्या जी? आ जाएगा। 4, 16 और ये 8, कितनी हो गई भाई? 8। अगेन 8 का 25/2%, कितना भाई? 4, 2, कितना आ गया भाई? 1 आ गया। फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। 16 प्लस कितना हो गया? 1, यानी कि 17। ये 2 साल में हाइट, अब आप कहोगे साहब 64 सेंटीमीटर तो पहले ही थी, अब 17 सेंटीमीटर ही होगी क्या? जी नहीं, ये तो ब्याज आया है, मतलब ये तो इंक्रीज आई है, हाइट बढ़ेगी इतनी। तो मतलब पहले 64 थी, 17 और बढ़ जाएगी, 7, 4, 11 और 6, 7, 1 और 8, 81 सेंटीमीटर जो है इसकी 2 साल में हाइट बढ़ जाएगी। हाइट जो है इसकी सिंपल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से नहीं बढ़ रही, इसकी रेट बढ़ रही है जो बताने के हिसाब से। इस रेट से हर साल कंसिस्टेंटली आपकी इसकी हाइट जो है वो बढ़ जा रही है। इसका मतलब अगले साल उस रेट, उस बढ़ी हुई हाइट पर जो है ये लगेगी क्या? इंटरेस्ट रेट। तो ऐसे क्वेश्चंस का भी आपको दिमाग में रखना। बहुत सिंपल चीज है। आप सिंपल इंटरेस्ट, अब आप सोचोगे सब सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगा लेते, जी नहीं लगा सकते भाई। पेड़ की हाइट जो है स्थिर नहीं है, पेड़ की हाइट जो है हर साल बढ़ जा रही है और इसी कंसिस्टेंट रेट से बढ़ रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के हमने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस आपके सामने लाने की कोशिश की, और इससे रिलेटेड जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, अगर ऐसे कोई ट्रिकी क्वेश्चंस बचते हैं तो हम और आपके लिए आगे आने वाले सेशंस में 100% लेकर के आएंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी रख करके हमसे जानकारी चाह सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अगले सेशन में हम उस क्वेश्चन को सबके सामने डिस्कस भी कर लेंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।